पहले दावणगेरे कर्नाटक की खबर। यहां पर गणपति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है। गणपति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों के पास भी पहुंचे होंगे। खास तौर पर गणेश प्रतिमा ले जाई जा रही है और कहीं कहीं से कि मस्जिद से पत्थर चल रहा है, कभी कहीं से पत्थर चल रहा है। ये जो शोभा यात्रा है ये दावणगेरे में निकाली जा रही थी और ये पत्थरबाजी शुरू हुई जब शोभा यात्रा चामराजपेट सर्कल से गुजर रही थी और इसमें ऊपर से पहले पथराव हुआ, उसके बाद जो लोग यात्रा में शामिल थे उन्होंने भी पथराव किया और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस खड़ी रही। पत्थरबाजी में बहुत लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर जो तैनात अफसर थे उनको भी सरों पर चोट आई है और साथ चल रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए हैं। हालात जब बेकाबू हुए तो और पुलिस फोर्स बुलाई गई। बहुत देर लगा हालात को काबू में करने के लिए। तो ये आप कर्नाटक की तस्वीरें इस वक्त जो है वो देख रहे हैं। मामला गणेश जुलूस का था। अब आइए महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में ईद का जुलूस निकल रहा है, उस पर पत्थरबाजी हुई। नंदुरबार में ईद का जुलूस निकाला गया, खूब हंगामा हुआ, पत्थर चले। बताया जा रहा है जुलूस जैसे ही मालीवाड़ा इलाके से गुजर रहा था तभी दो समुदायों में नारेबाजी होने लगी और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। थोड़ी देर में इतने पत्थर फेंके गए, पूरी सड़क पत्थरों से पट गई। मालीवाड़ा में पत्थरबाजी की खबर जब फैली तो जिले के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके की घटनाएं होने लगी। पूरे शहर में दोनों समुदायों में तनाव के हालात बनने लगे। तब जाके पुलिस एक्शन में आई, समझाने बुझाने की कोशिश हुई है। पुलिस ये कह रही है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद कहां तक पहुंच गए हमारे नेता? महाराष्ट्र में ये जो घटना हुई इसके बाद नीतीश राणे सामने आए। नीतीश राणे बीजेपी के नेता हैं। ये जो कुछ शहरों की हिंसक घटनाएं घटी हैं ईद और गणेश विसर्जन के नाम पर, नीतीश राणे ने कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी दे दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तो जवाब दिया इनको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने, जो पहले कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे। वो ये पहुंच गए कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता तक बातें करने तक। और उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर ये बयान मैंने दिया होता तो मैं मुसलमान हूं, तो मैं तो जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे का सरकार कुछ नाही करेगी। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले? तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात का मुसलमान बघतात हे आम्हालाही बघायचंय। कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठेंगे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे हैं। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी?